अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू यूफर यूनिवर्स एंड सैफलायर अगेन। और आज के एंड्रॉइड डेवलपमेंट की वीडियो के अंदर हम ये चीज़ सीखेंगे कि किस तरीके से अपनी एंड्रॉइड एप्लीकेशन की नेविगेशन को मैनेज करने के लिए हम बॉटम नेविगेशन को यूज़ कर सकते हैं। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं, हम जब भी किसी भी बॉटम नेविगेशन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम डिफरेंट फ्रैगमेंट्स के दरमियान मूव करेंगे या स्विच करेंगे। तो बॉटम नेविगेशन बेसिकली हमारे पास जो मेन कंपोनेंट्स हमारी किसी भी एंड्रॉइड एप्लीकेशन की नेविगेशन को मैनेज करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। और इसको बेसिकली हम उस वक्त यूज़ करते हैं या इसके ऊपर हम वो वाले बटन्स लगाते हैं या वो वाले फ्रैगमेंट्स हमारे पास आप कह सकते होंगे जो हमारी एप्लीकेशन के डिफरेंट पार्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक अगर हमारी एप्लीकेशन के अंदर यूज़र को डिफरेंट आइटम्स नज़र आते हैं होम स्क्रीन के ऊपर, फिर उसका एक कार्ट होगा, उसका एक प्रोफाइल होगा और एप्लीकेशन की सेटिंग्स होगी, तो ये सारी के सारे जितने भी फीचर्स हैं ये एक दूसरे से डिसकनेक्टेड हैं, ये सेपरेट हैं और ये मेन फीचर है हमारे पास। तो इन सब को बेसिकली हम सेपरेट डील करते हैं और बॉटम नेविगेशन के अंदर यूज़ करते हैं। और ये अगर मैं यहाँ पे आपको लेके आऊँ बॉटम नेविगेशन के ऊपर, जो कि हमारे पास मटेरियल डाटा या गूगल की जो मटेरियल डिज़ाइन की लैंग्वेज है, ये वीजुअल लैंग्वेज है बेसिकली इसके ऊपर, तो यहाँ पे आपको इसकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह भी मिल सकती है एंड्रॉयड के लिए, iOS वेब फ्लटर के लिए यूजेज या प्रिंसिपल है। और जो मेन चीज़ है वो हमारे पास ये है कि आप बॉटम नेविगेशन को कब यूज़ करते हैं। पहले नंबर पे तो ये है कि टॉप लेवल डेस्टिनेशन हमारे पास होनी चाहिए, वो वाली डेस्टिनेशंस जो मेनली आप चाहते हैं कि आपकी एप्लीकेशन में से कहीं से भी वो एक्सेस की जा सकें। वो वाली एप्लीकेशन होंगे लाइक होम स्क्रीन, जहाँ पे भी यूज़र हो इजीली उसको एक्सेसिबल होनी चाहिए, सेटिंग एक्सेसिबल होनी चाहिए, उसने कुछ आइटम्स जो है वो अपने कार्ट के अंदर अगर ऐड किए हुए हैं तो वो इजीली एक्सेसिबल होनी चाहिए, सेटिंग्स एक्सेसिबल होना चाहिए, उसका अपना प्रोफाइल एक्सेसिबल होना चाहिए। और दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास चीज़ है वो ये है कि 3 to 5 डेस्टिनेशंस जो हमारे पास बॉटम नेविगेशन है, ये बेसिकली हमारे पास उस वक्त हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास 3 से लेके 5 तक नेविगेशन या आप कह लें कि एक्टिविटीज़ या फ्रैगमेंट्स होते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एंड्रॉयड के ऊपर नेविगेशन को मैनेज करने के लिए हमारे पास बेसिकली टैब व्यू को भी हम यूज़ करते हैं, और इसके बाद मैं जल्दी उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद हम नेविगेशन ड्रॉर को यूज़ कर सकते हैं, उसके ऊपर भी जल्दी मैं वीडियो बनाऊंगा। और थर्ड हमारे पास ऑप्शन है जो इस वीडियो का हमारा टॉपिक है बॉटम नेविगेशन। तो इन तीनों के दरमियान मेन डिफरेंस ये है कि यानी कि इन तीनों में से आपने कौन सा सेलेक्ट करना है वो इस केस के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपकी मेन जो डेस्टिनेशंस हैं वो सिर्फ 2 हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर वो सिर्फ 2 हैं तो आप यूज़ करेंगे टैब लेआउट को या व्यू पेजर को। अगर आपके पास जो आपकी डेस्टिनेशन है दे आर मोर देन 5, यानी कि वो 6 या 6 से ज़्यादा हैं, तो फिर आप यूज़ करेंगे नेविगेशन ड्रॉर को। लेकिन अगर आपके पास जो आपकी जो डेस्टिनेशन है एप्लीकेशन की वो आपकी 3 to 5 डेस्टिनेशन है, यानी कि 3 से लेके 5 तक हैं, तो फिर आप यूज़ करेंगे जो हमारे पास बॉटम नेविगेशन है। अगर हमारे पास आप यहाँ पे मटेरियल डिज़ाइन की गाइडलाइन के ऊपर देख सकते हैं कि अगर 2 आपके पास बटन होंगे, 2 ही आपके पास डेस्टिनेशन है, तो आप इसको यूज़ नहीं करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास यहाँ पे एक ब्लैंक एम्प्टी प्रोजेक्ट है। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको एक्चुअल काम स्टार्ट करने से पहले बताना चाहता हूँ कि जितना भी काम हम करेंगे ये बिल्ड इन आपको ऑटोमेटिकली एक टेम्पलेट के तौर के ऊपर भी मिल जाता है एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर जब आप एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए अगर आप जाते हैं फाइल न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर, तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा टेम्पलेट्स मिलती हैं। अगर आप यहाँ पे बॉटम नेविगेशन एक्टिविटी को सेलेक्ट करेंगे और करेंगे नेक्स्ट और फिनिश कर देंगे, तो अब जो आपके पास प्रोजेक्ट क्रिएट होगा इसके अंदर बॉटम नेविगेशन अलॉन्ग विद द मेन्यू एंड एवरीथिंग ऑटोमेटिकली इंटीग्रेटेड होगी, या कह लेंगे यू आर रेडी टू गो विद द बॉटम नेविगेशन। ये सारा कोड आपको मिल जाएगा। आप यहाँ से भी इसको ले सकते हैं, मेरा प्रोजेक्ट गिटहब के ऊपर अपलोडेड होगा, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। लेकिन चूंकि अब यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा कोड हुआ होगा तो इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो मैं जितना भी ये कोड होगा ये 1 by 1 डिफरेंट स्टेप्स के ऊपर आपको समझाऊंगा। आपने देखा हमारे पास UI है, डैशबोर्ड है, होम है, नोटिफिकेशन है, एक्टिविटी है, और अगर आप लेआउट के ऊपर जाते हैं एक्टिविटी मेन हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉटम नेविगेशन ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है। लेकिन हम इसको बेसिक लेवल के ऊपर देखेंगे और स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से काम करते हैं, क्रिएट करते हैं वो देखेंगे और अपने प्रोजेक्ट के अंदर इसको क्रिएट करेंगे। तो मैं इसको यहाँ पे क्लोज करता हूँ। और एक चीज़ यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट बता दूँ कि गूगल की तरफ से लेटेस्ट हमारे पास ये बहुत रिकमेंडेड चीज़ है, और एक हमारे पास ऐप डिज़ाइन का आर्किटेक्चर है जिसको बहुत ज़्यादा इनकरेज किया जा रहा है। वो ये है कि हमारे पास एक सिंगल एक्टिविटी एप्लीकेशन होनी चाहिए, यानी कि हमारी पूरी की पूरी एप्लीकेशन के सिर्फ एक एक्टिविटी होगी, उसमें फिर डिफरेंट फ्रैगमेंट्स होंगे, उसमें नेविगेशन एक ही होगी। जिस तरीके से इस वीडियो में हम बॉटम नेविगेशन को देखेंगे, उस एक ही बॉटम नेविगेशन के थ्रू हम एक ही एक्टिविटी के अंदर डिफरेंट फ्रैगमेंट्स को स्वैप इन स्वैप अप करेंगे। लाइक यूज़र ने अगर लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स के ऊपर जाना है तो वो होम स्क्रीन के ऊपर चला जाएगा। अब एक्टिविटी मेन ही रहेगी, एक ही रहेगी, लेकिन होम फ्रैगमेंट आ जाएगा। यूज़र अगर प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करता है, प्रोफाइल के बटन के ऊपर, तो वो प्रोफाइल फ्रैगमेंट के ऊपर जाएगा, एक्टिविटी सेम ही रहेगी। अब इसी पैटर्न को इनकरेज करते हुए गूगल ने लेटेस्ट जो एंड्रॉयड जेटपैक के अंदर नेविगेशनल कंपोनेंट्स लॉन्च किए हैं, जो हमारी एप्लीकेशंस के बिटवीन दी एप्लीकेशन डेस्टिनेशंस या एक्टिविटीज़ के दरमियान जो हमारे पास नेविगेशन होती है, जो अगर नॉर्मली हम इंटेंट से करते हैं वो बहुत आसान बना देती है।
तो इस वीडियो में भी इसको देखेंगे हम बेसिकली बॉटम नेविगेशन के थ्रू एक एक्टिविटी और हमारे पास मल्टीपल फ्रैगमेंट्स फिर और नेक्स्ट एक दो वीडियोस के अंदर हम देखेंगे बेसिकली नेविगेशन ड्रॉअर के अंदर भी इस चीज़ को देखेंगे। उसके बाद फिर मैं सेपरेट एक कोर्स इंशाल्लाह क्रिएट कर रहा हूँ जल्दी नेविगेशन कंपोनेंट्स के ऊपर। फिर वहाँ पे हम देखेंगे कि कितना आसान है अगर हमारी एक ही एक्टिविटी होती है और उसके अंदर डिफरेंट फ्रैगमेंट्स होते हैं। ऑल्दो हम वहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए भी नेविगेशन कंपोनेंट्स को यूज़ करना सीखेंगे, लेकिन ये गुड प्रैक्टिस है हमारे पास कि एक ही एक्टिविटी और डिफरेंट फ्रैगमेंट्स हों। मेन एक्टिविटी के ऊपर सिंपल एक टेक्स्ट व्यू और जावा के अंदर मेरे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर आप यहाँ पे जाएंगे प्रोजेक्ट के ऊपर और ऐप लेवल की build.gradle फाइल के ऊपर, ये वाला मेरा प्रोजेक्ट बेसिकली चूँकि लेटेस्ट एंड्रॉयड स्टूडियो है तो ये ऑटोमेटिकली एंड्रॉयड एक्स को यूज़ कर रहा है। अगर आपको नहीं पता एंड्रॉयड एक्स क्या है तो टॉप राइट के ऊपर आपको वीडियो नज़र आ रही होगी एंड्रॉयड एक्स की, उसको आप लाजमी देख लें। तो इसके लिए बेसिकली बॉटम नेविगेशन व्यू को यूज़ करने के लिए हमें एक जो डिपेंडेंसी है वो ऐड करनी पड़ती है। अब चूँकि मैं बेसिकली डिज़ाइन लाइब्रेरी हमें ऐड करनी पड़ती है, मैं चूँकि एंड्रॉयड एक्स के ऊपर हूँ तो मेरे पास वो लाइब्रेरी या डिपेंडेंसी और होगी। अगर आप स्टिल कोई एंड्रॉयड एक्स से पिछले ऐप कम्पैक्ट को यूज़ कर रहे हैं जो API लेवल 28 से आगे हमारे पास नहीं आएगी, और आई होप सो कि अगर आप लेटेस्ट API को टारगेट कर रहे हैं लाइक में जो मेरे पास कंपाइल SDK 29 है जो कि हमेशा आपको करना चाहिए, तो आप बेसिकली उसको यूज़ नहीं कर सकते ऐप कम्पैक्ट को, तो आपको एंड्रॉयड एक्स के ऊपर ऐप कम्पैक्ट आपको मिलेगी। तो यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ कि अगर तो आप स्टिल ऐप कम्पैक्ट को यूज़ करें यानी कि एंड्रॉयड एक्स को यूज़ नहीं कर रहे, तो उस केस में आप किस तरीके से डिज़ाइन लाइब्रेरी को ऐड कर सकते हैं। तो सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए मैं एक डेमो प्रोजेक्ट के ऊपर जाऊँगा और वहाँ पे आपको बताता हूँ कि आप किस तरीके से डिज़ाइन लाइब्रेरी को उसकी डिपेंडेंसी को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगेन मेरे पास एक ब्लैंक प्रोजेक्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेन एक्टिविटी के ऊपर कुछ नहीं है, इसके साथ हमारा कंसर्न नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें डिज़ाइन लाइब्रेरी चाहिए, तो आपके पास चूँकि हमारे पास ऑटोमेटिकली स्पोर्ट लाइब्रेरी तो हमारे पास ऐप कम्पैक्ट V7 लाइब्रेरी तो आ जाती है, तो आप ये वाली जो लाइन है इस पूरी लाइन को आप सिंपली कंट्रोल D या कमांड D से डुप्लीकेट करेंगे और यहाँ से जो कॉलम के बाद ऐप कम्पैक्ट और -V7 इंपॉर्टेंट है, इसको रिप्लेस कर देंगे विद द डिज़ाइन कीवर्ड डिज़ाइन। तो इंपॉर्टेंट है आप ऐप कम्पैक्ट के साथ साथ जो -V7 है उसको भी यहाँ पे इसको भी रिमूव करें। तो चूँकि ये हमारे पास अब प्री एंड्रॉयड एक्स है स्पोर्ट लाइब्रेरी को ऐप कम्पैक्ट को हम यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे लाइब्रेरी का वर्जन सेम होना ज़रूरी है। तो इसको सिंक नाउ के ऊपर क्लिक कर देंगे आप, तो आपके पास यहाँ पे आपकी डिपेंडेंसी डिज़ाइन लाइब्रेरी ऐड हो जाएगी और ये मेरे पास प्रोजेक्ट सिंक हो चुका है। अब अगर आप अपने XML लेआउट के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे अब अगर हम टाइप करते हैं बॉटम नेविगेशन, अगर हम आपके पास इस तरीके से नहीं आता तो आप इस तरह कर सकते हैं android.sport.design। आपने देखा यहाँ पे हमारे पास आ रहा है बॉटम नेविगेशन व्यू, और आपको पूरा पैकेज नेम ऐड करना पड़ता है। अगर स्टिल आपके पास इस तरीके से भी नहीं आता तो इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। उसका आसान तरीका ये है कि अपने डिज़ाइन व्यू के ऊपर जाएँ और यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं बॉटम नेविगेशन व्यू के लिए, आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। आप इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये आपके पास यहाँ पे ऐड हो चुका हुआ है। अब इससे आगे जितना भी काम होगा मैं अपने प्रोजेक्ट के ऊपर करूँगा तो 100% वो हमारे पास सेम होगा। ये उन लोगों के लिए जो स्टिल अभी लेगेसी जो हमारे पास ऐप कम्पैक्ट या स्पोर्ट लाइब्रेरी है उसको यूज़ कर रहे हैं। मैं रिकमेंड करूँगा एंड्रॉयड एक्स के ऊपर आप मूव कर जाएँ। अगर नहीं करेंगे तो आप लेटेस्ट जो SDK है उसको टारगेट ही नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं मेरे पास ये कंपाइल SDK 27 है, अगर आप इसको 29 के ऊपर करेंगे तो आप इसको यूज़ ही नहीं कर सकते। अगेन ये मेरी जो एंड्रॉयड एक्स की वीडियो है आपको उसका लिंक टॉप राइट के ऊपर नज़र आ रहा होगा, वहाँ पे आप उसको इसकी डिटेल मिल जाएगी। तो अपने प्रोजेक्ट के ऊपर वापस आते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हमारा प्रोजेक्ट है। अब इसके अंदर हमने किस तरीके से लाइब्रेरी ऐड करनी है डिज़ाइन लाइब्रेरी, तो इसके लिए हमारे पास हम इसको डुप्लीकेट नहीं कर सकते। तो इसके लिए मेरे पास यहाँ पे एक पेज है, इस पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप यूज़ कर रहे थे पहले स्पोर्ट लाइब्रेरी को, आप एंड्रॉयड एक्स के ऊपर आए हैं तो आपने देखा ओल्ड बिल्ड आर्टिफैक्ट आपके पास यहाँ पे आते हैं और एंड्रॉयड एक्स के बिल्ड आर्टिफैक्ट आपके पास यहाँ पे आते हैं। आर्टिफैक्ट से मुराद हमारी यहाँ पे एक लाइब्रेरी होती है। ये वीडियो के टॉपिक से काफ़ी बाहर हम चले गए। सिंपल हम यहाँ पे सर्च करेंगे डिज़ाइन के लिए, तो आपने देखा मेरे पास जो com.android.sport.design लाइब्रेरी थी उसके अगेंस्ट मेरे पास यहाँ पे ये वाली लाइब्रेरी है। तो मैं इसको कॉपी कर लूँगा, तो मैं इसी लाइन को यहाँ पे डुप्लीकेट कर लूँगा और यहाँ पे जो लाइब्रेरी है वो मेरे पास यहाँ पे ये रिमूव हो जाएगी। जो मैंने कॉपी किया वो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी। और यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन के लिए आप यहाँ पे जो RC01 है इसको रिमूव करें और कॉलन और यहाँ पे आप प्लस ऐड कर देंगे। तो आप दोबारा अगर आप क्लिक करेंगे सिंक नाउ के ऊपर तो जो लेटेस्ट वर्जन होगा वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो प्रोजेक्ट मेरा यहाँ पे सक्सेसफुली बिल्ड हो चुका हुआ है। तो यहाँ पे हम आएंगे प्लस के ऊपर और यहाँ पे आप इंटेंशन एक्शन के ऊपर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिल रहा है रिप्लेस विद स्पेसिफिक वर्जन, तो वो आप क्लिक कर दें, वो वर्जन नंबर आपके पास आ जाएगा। अगेन क्लिक कर दें सिंक नाउ के ऊपर, तो आपके पास प्रोजेक्ट आपका बिल्ड हो जाएगा। तो ये लेटेस्ट वर्जन आपको ऑटोमेटिकली मिल जाता है। एक तरीका आपके पास ये है, अदरवाइज़ अगर आप इसमें नहीं जाना चाहते तो आसान तरीका आप यहाँ पे आएँ और यहाँ पे आप सर्च करें बॉटम नेविगेशन। तो मुझे राइट नो क्योंकि डिपेंडेंसी एडिड है तो यहाँ पे डाउनलोड का बटन नहीं मिल रहा। अगर आप डिपेंडेंसी ऐड नहीं की तो सिंपल आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, यहाँ पे आपको एक डायलॉग मिलेगा, ओके करेंगे तो वो आपका ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा।
तो इससे पहले कि हम बॉटम नेविगेशन को ऐड करें अपने प्रोजेक्ट के अंदर, अपने लेआउट के अंदर, हमें पहले बेसिकली एक मेन्यू क्रिएट करनी पड़ती है। तो जाएंगे अपने प्रोजेक्ट लेवल के ऊपर और ऐप मॉड्यूल के ऊपर जाएंगे और रिसोर्सेज के अंदर जाएंगे और यहाँ पे मेरे पास एक मेन्यू की डायरेक्टरी नहीं है, तो राइट क्लिक न्यू और यहाँ पे मैं क्रिएट कर लूँगा एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्टरी और टाइप इसकी चेंज करूँगा मेन्यू के ऊपर, तो ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। ओके करूँगा। अब इस मेन्यू के अंदर मैंने एक न्यू जो है वो रिसोर्स फाइल क्रिएट करनी है, मेन्यू रिसोर्स फाइल, और इसको मैं यहाँ पे कह दूँगा बॉटम अंडरस्कोर नैव अंडरस्कोर मेन्यू। तो इसको मैं ओके कर दूंगा। तो मेरे पास ये यहाँ पे बॉटम नेविगेशन के साथ जो मेरी मेन्यू है वो आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा टेक्स्ट व्यू के ऊपर और ये प्रोजेक्ट को क्लोज करता हूँ। तो अब यहाँ पे जिस तरीके से हम नॉर्मल एक मेन्यू क्रिएट करते हैं, हमारे पास आइटम आ जाएगा, उसके बाद आइटम की आईडी आ जाएगी। तो आईडी मैं यहाँ पे दे दूँगा नैव अंडरस्कोर होम और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास टाइटल आ जाएगा। टाइटल के लिए मैं टाइप कर दूंगा होम और उसके बाद बेसिकली मेरे पास यहाँ पे आएगा आइकन। तो अब आइकन जो है वो मैंने ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं कुछ आइकन्स। तो यहाँ पे अगर आप ड्राइबल के ऊपर जाएंगे तो आपको यहाँ पे कुछ आइकन जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। होम का आइकन नज़र आ रहा है आपको, अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो आप इसको देख भी सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे होम के लिए होम का आइकन है, गिफ्ट कार्ड का आइकन है, प्रोफाइल का आइकन है और शॉपिंग कार्ड का आइकन है। एक आइकन मैंने नहीं क्रिएट किया, वो मैंने आपको बताने के लिए कि किस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं। मैंने पहले काफ़ी दफ़ा बताया हुआ, ड्राइबल के ऊपर आप राइट क्लिक करें न्यू और यहाँ पे आप जाएंगे वेक्टर एसिड के ऊपर और यहाँ से आप क्लिक कर लेंगे तो कोई भी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे सेटिंग्स के ऊपर सर्च करता हूँ तो ये वाला जो सेटिंग आइकन है वो मैं यूज़ करूँगा। ओके, और यहाँ से इसको मैं रिमूव कर दूँगा। आप यहाँ पे बाकी कलर वगैरह पैडिंग चेंज कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। मैं से बाकी डिफ़ॉल्ट रखूँगा, नेक्स्ट कर दूँगा और फिनिश कर दूँगा। तो इस तरीके से आप बाकी सारे भी आइकन भी क्रिएट कर सकते हैं। आपने देखा मेरे पास IC_settings.xml फाइल के साथ आइकन मेरा यहाँ पे वेक्टर आइकन आ चुका हुआ है। तो मैं जो होम है इसके लिए बेसिकली मैं यहाँ पे आइकन यूज़ कर लूँगा। अगेन ड्राइबल से मेरे पास आएगा @dribble.ic_home। तो मेरा एक मेन्यू आइटम क्रिएट हो गया। मैंने बेसिकली 5 मेन्यू आइटम्स क्रिएट करने हैं। तो यहाँ पे मैं इसको जो है वो कॉपी करूँगा, इसको पेस्ट करूँगा 5 टाइम्स 2 4 5। अब सेकंड जो मेरे पास होगा वो बेसिकली मेरे पास यहाँ पे होगा नैव अंडरस्कोर कार्ट और इसके लिए जो मेरे पास यहाँ पे आइकन आएगा वो भी मेरे पास यहाँ पे आएगा शॉपिंग कार्ट का और यहाँ पे भी मैं इसको कह दूँगा कार्ट। तो प्रोफाइल का आइकन भी हमारे पास बेसिकली यहाँ पे आ रहा है लेकिन ये वाइट कलर के अंदर है, तो इसको मैं यहाँ पे जो है वो प्रोफाइल और कलर में इसका ब्लैक रखूँगा ताकि वो हमें नज़र आए। एप्लीकेशन में भी हम इसको ब्लैक यूज़ करना चाहते हैं। ये मेरे पास यहाँ पे IC_ प्रोफाइल आ चुका हुआ है और आपने देखा ब्लैक कलर के अंदर है। तो अब आपने देखा यहाँ पे भी हमारे पास अपडेट हो गया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है बॉटम नेविगेशन के रिलेटेड मेन्यू हमारे पास आ गया, लेकिन बॉटम नेविगेशन मैंने आपको बताया था जो वो मैक्सिमम 5 आइटम्स हम इसके ऊपर शो करवाते हैं। अगर आप 6 आइटम्स शो करवाएंगे तो वो हमारे पास नहीं यूज़ होगा, हमारे पास शो ही नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, अनलिमिट आपके पास आप 5 से ज़्यादा आइटम्स शो नहीं करवा सकते। आप 3 से लेकर 5 तक शो करवाएं। आप 1 भी शो करवा सकते हैं, 2 भी शो करवा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम आप 5 शो करवा सकते हैं। और नंबर ऑफ़ आइटम्स जैसे ही हमारे पास चेंज होंगे तो बॉटम नेविगेशन की अपीयरेंस चेंज हो जाएगी, वो भी थोड़ी देर तक देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा मेन एक्टिविटी के ऊपर और मैं XML लेआउट के ऊपर जाऊँगा। तो जो मेरे पास टेक्स्ट व्यू है इसको बेसिकली मैं जो है वो रिप्लेस करूँगा फ्रेम लेआउट के साथ, क्योंकि इस फ्रेम लेआउट के ऊपर मैंने रन टाइम के ऊपर डिफरेंट फ्रैगमेंट्स को मैंने स्वैप करना है। तो यहाँ पे पहले नंबर पे ID आ जाएगी और इसको मैं कह दूँगा फ्रैगमेंट अंडरस्कोर कंटेनर और बाकी जो टेक्स्ट वाले एट्रीब्यूट्स होंगे, साइज़ वाले एट्रीब्यूट्स होंगे वो मेरे पास यहाँ पे रिमूव हो जाएंगे। तो और जो विड्थ मेरे पास यहाँ पे होगी उसको मैं 0 dp सेट कर दूँगा और अगेन इसको भी 0 dp सेट कर दूँगा। ये इसका मतलब ये है कि बेसिकली मैक्सिमम विड्थ जो ले सकता है, अवेलेबल मैक्सिमम विड्थ जो उसको मिल सकती है वो यहाँ पे ये ले लेगा। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे फ्रेम लेआउट के नीचे यूज़ करना है बॉटम नेविगेशन को। अगेन आपने देखा हमारे पास यहाँ पे बॉटम नेविगेशन है। तो पैकेज आपने देखा पूरा पैकेज है com.google.android.material.bottom नेविगेशन हमारे पास आ चुका हुआ है। तो इसकी जो विड्थ होगी वो मेरे पास यहाँ पे मैच पेरेंट होगी और जो हाइट होगी वो रैप कंटेंट होगी। अब इसको यहाँ पे मैं सिंगल स्लैश को यूज़ करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। अब कुछ इसको प्रॉपर्टीज़ हमने देनी है। तो पहले नंबर पे तो हम इसको यहाँ पे ID देंगे, क्योंकि ऑफकोर्स हमने इसको या वो एक्सेस करना है अपने जावा कोड के अंदर, तो हमें इसको ID देनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे इसको कह दूँगा bottom_nav फॉर नेविगेशन। हमारे पास ID आएगी, फिर हमने इसको कंस्ट्रेंट देनी है। तो कंस्ट्रेंट हमारे पास स्टैंडर्ड होंगे। जो बॉटम कंस्ट्रेंट होगा वो मेरे पास होगा बॉटम ऑफ पेरेंट और जो लेफ़्ट कंस्ट्रेंट होगा वो होगा लेफ़्ट ऑफ पेरेंट और जो राइट कंस्ट्रेंट होगा वो होगा मेरे पास राइट ऑफ पेरेंट। तो आपने देखा जो हमारे पास हमारा व्यू जो एग्जैक्टली उस जगह पे ऊपर आ गया जहाँ पे हम इसको लेके आना चाहते थे। और अब अगर आप क्लिक करेंगे फ्रेम लेआउट के ऊपर तो ये आपने देखा इसको मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम विड्थ है। अब इसके जो कंस्ट्रेंट है ये ऑटोमेटिकली सेट किए गए हैं पेरेंट के ऊपर।
तो जो इसका बॉटम कंस्ट्रेंट है वो मैंने यहाँ पे चेंज करना है टू टॉप ऑफ, और यहाँ पे आईडी मेरे पास आएगी बॉटम नेविगेशन। तो आपने देखा इसने ऑटोमेटिकली अवेलेबल स्पेस इसने ले ली, बाकी स्पेस हमारे पास यहाँ पे आ गया। तो अब सबसे पहले जो हम मेन एट्रीब्यूट यहाँ पे देंगे वो मेरे पास होगा मेन्यू का। तो ऐप कॉलन मेन्यू हमारे पास आएगा, तो इसको बेसिकली हमने एक मेन्यू देना होता है। तो मेन्यू रिसोर्स ऑटोमेटिकली बॉटम नेविगेशन मेन्यू जो हमने क्रिएट किया हुआ है तो वो हम यहाँ पे इसको दे देंगे। तो आपने देखा जैसे ही हमारे पास मेन्यू आए तो ये ऑटोमेटिकली रेंडर होकर हमारे पास प्रीव्यू के अंदर यहाँ पे आ चुकी हुई है। होम हमारे पास और डिफरेंट हमारे पास जो आइकन्स हैं उनके अंदर हमारे पास जो है वो नज़र आ रहे हैं। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ। आपने देखा सिर्फ होम हमारे पास जो है वो उसके अंदर हमें टेक्स्ट भी नज़र आ रहा है जो हमने इस यहाँ पे सेट किया था, बाकी जितने भी उनके अंदर हमें वो नज़र नहीं आ रहा। और होम आपको आइकन थोड़ा सा बड़ा नज़र आएगा क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है। अब यहाँ पे जो विजुअल बिहेवियर है ये डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ़ आइटम्स चेंज हो जाएगा। लाइक अगर आप यहाँ पे जो 2 आइटम्स हैं इनको यहाँ पे कमेंट कर देते हैं इस तरीके से, तो अब अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपने देखा अब तीनों के नीचे आपको जो है वो टेक्स्ट नज़र आ रहा है, क्योंकि अगर वो 5 होंगे तो वहाँ पे हमारे पास जो सिलेक्टेड होगा सिर्फ उसके साथ ही हमें टेक्स्ट नज़र आता है। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, मैं इसको अनडू करता हूँ और सिर्फ डेमो के लिए मैं यहाँ पे एक आइटम को कॉपी करके और दोबारा पेस्ट करता हूँ और आईडी प्रोफाइल 1 करता हूँ। अब अगर मैं जाता हूँ अपने लेआउट के ऊपर तो आपने देखा बॉटम लेआउट नेविगेशन व्यू हमारे पास रिमूव हो चुका हुआ है। यहाँ पे आई मीन रिमूव नहीं हुआ लेकिन वो नज़र नहीं आ रहा क्योंकि वो 5 से ज़्यादा हमारे पास 6 अब आइटम्स जब उनको रेंडर नहीं कर सकता। तो इसको यहाँ पे हम रिमूव करते हैं और अगेन आते हैं लेआउट के ऊपर, तो वो सक्सेसफुली हमारे पास यहाँ पे रेंडर हो चुका हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप यहाँ पे 4 आइटम्स करते हैं, इसको अगेन कमेंट कर देंगे, तो फिर अगेन अगर आप आते हैं तो आपने देखा 4 आइटम्स और बिहेवियर 5 आइटम्स वाला ही है। अगर आप 3 करेंगे तो टेक्स्ट लेबल जो होगा वो तीनों का आपको नज़र आएगा और आइकन भी नज़र आएगा। अगर आप यहाँ पे 4 या 5 कर देंगे, इसको मान कमेंट करता हूँ, तो आपको सिर्फ जो सिलेक्टेड आइटम होगा उसका टेक्स्ट लेबल और जो आइकन थोड़ा सा बड़ा नज़र आएगा, बाकी आपको जब वो सेलेक्ट करेंगे तो फिर हमें नज़र आएगा। अब जब हमारे पास मेन्यू सक्सेसफुली हमने रेंडर कर लिया, हमने इसको अंडरस्टैंड कर लिया, तो अब देख लेते हैं हम इसकी अपीयरेंस को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो पहले नंबर पे तो मैं इसका जो बैकग्राउंड है वो यहाँ पे सेट करूँगा। तो अब बैकग्राउंड को आप कोई कलर भी दे सकते हैं, कोई भी कलर आप देना चाहें, या फिर आप यहाँ पे जो विंडो का डिफ़ॉल्ट कलर होता है बैकग्राउंड का वो भी दे सकते हैं। अगर आप तो विंडो का कोई कलर देना चाहते हैं उसके लिए आप यूज़ करेंगे क्वेश्चन मार्क एंड्रॉयड, हमारे पास कॉलन एट्रीब्यूट से हमारे पास आएगा यहाँ पे विंडो बैकग्राउंड। तो ये हमारे पास जो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मेरे पास जो फ्रेम लेआउट है या मेरे पास जो कंस्ट्रेंट लेआउट है इसका जो बैकग्राउंड है वो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए चेंज कर देता हूँ ब्लैक के ऊपर, आपने देखा वो ब्लैक हो गया। लेकिन ये सिर्फ कंस्ट्रेंट लेआउट का जो कलर है वो चेंज हो गया। जो एक्चुअल एंड्रॉयड एप्लीकेशन की विंडो हमारे पास इंटरनली वो वाइट थी तो वो हमारे पास वाइट कलर आ रहा है। और जो हमारे पास जो डिज़ाइन लाइब्रेरी है, डिज़ाइन गाइडलाइन है, वहाँ से रिकमेंडेड भी ये है कि हम इसको यूज़ करें। लेकिन अगर आप कोई कलर यूज़ करना चाहते हैं, अपना डिज़ाइन कलर को यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कोई भी कलर अपनी जो colors.xml की हमारी फाइल होती है उसके अंदर क्रिएट भी कर सकते हैं। तो मैं अनडू करता हूँ इसको, ये जो बैकग्राउंड मैंने सेट किया कंस्ट्रेंट लेआउट के ऊपर उसको भी। तो मैं यहाँ पे चले जाऊँगा अपनी colors.xml की फ़ाइल के ऊपर। अगेन ये बेसिकली अवेलेबल है मेरे पास यहाँ पे जो एप्लीकेशन रिसोर्स वैल्यूज़ और colors.xml, इसके ऊपर हम अपनी पूरी एप्लीकेशन के लिए कलर डिफ़ाइन करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक न्यू कलर डिफ़ाइन कर लूँगा और जो नेम होगा इसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा कलर बॉटम नेव BG फॉर बैकग्राउंड। तो इसकी जो वैल्यू होगी अगेन हैश टाइप करें 6 टाइम्स आप 0 टाइप करें, तो यहाँ से आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं मटेरियल लाइब्रेरी का कोई लाइट सा कलर यूज़ करूँगा ताकि जो हमें देखने में थोड़ा सा ठीक भी नज़र आए। अब अगर मैं जाता हूँ कलर मेरे पास आ गया, तो अब अगर मैं जाता हूँ अपने मेन एक्टिविटी के लेआउट के ऊपर और यहाँ पे जो मैंने एट्रीब्यूट सेट किया है बैकग्राउंड का, इसके बजाय मैं यहाँ पे सेट कर सकता हूँ कलर्स डॉट, मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा बॉटम नेविगेशन। तो आपने देखा मैंने इसको सेट किया था वो मेरे पास यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेट हो चुका हुआ है। अब ये आपकी अपनी एप्लीकेशन या डिज़ाइनर के ऊपर या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो बैकग्राउंड कलर सेट करेंगे वो किस तरीके से बिहेव करता है आपके जब भी नज़र आ रहा है यहाँ पे फ्रैगमेंट्स उनके साथ, एक्टिविटीज़ के साथ, या फिर जो आपका आइकन का कलर है या टेक्स्ट का कलर है। जब हमारे पास बैकग्राउंड कलर हो गया, नेक्स्ट मैं यहाँ पे जो फॉरग्राउंड कलर है वो सेट करूँगा। अब फॉरग्राउंड कलर इटसेल्फ कोई कलर नहीं होगा बल्कि वो बेसिकली मैं प्री डिफाइंड स्टाइल यूज़ करूँगा। तो जब हम किसी बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो हमारे पास जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा हमारे पास बेहतर नज़र आता है। मटेरियल डिज़ाइन का हमारे पास एक स्टाइल है वो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा और वो मेरे पास आएगा क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे अगेन एट्रीब्यूट स्लैश और यहाँ पे आएगा सेलेक्टेबल आइटम बैकग्राउंड। ये हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब ये हमारे पास बेसिकली जो बॉटम नेविगेशन है उसके इटसेल्फ हमने फॉरग्राउंड बैकग्राउंड सेट किया है,
लेकिन जो अगर हम आइकन्स को या उनके टेक्स्ट को चेंज करना चाहते हैं, टेक्स्ट कलर को, तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो वो देख लेते हैं। पहले नंबर पे तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू है आइटम आइकन टिंट। तो इसको बेसिकली हम सेट करते हैं कोई भी कलर। अब मैं अगर इसको कोई कलर पास करूँगा तो आपने देखा अब चूँकि जो बैकग्राउंड का कलर है और ये वाला जो कलर 100% सेम थे, तो आइकन हमारे पास डिसअपीयर हो चुके हैं, लेकिन टेक्स्ट हमें नज़र आ रहा है। आप ये यहाँ पे जो है वो जो आपको टेक्स्ट नज़र आता है आइटम टेक्स्ट कलर, वो भी सेट कर सकते हैं। अगर गेन में वो भी यही सेट कर दूंगा तो वो भी आपने देखा डिसअपीयर हो गया। अब अंडरस्टूड होगा आपको कि आप इस कलर की बजाय कोई और कलर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर मैं इसके ऊपर जाता हूँ, इसकी डुप्लीकेट क्रिएट कर लेता हूँ, इसको डेमो सिर्फ आपको बताने के लिए 1 कह देता हूँ, और इस कलर को मैं कोई हार्ड कलर दे देता हूँ इस तरह का। तो अब अगर मैं आता हूँ मेन एक्टिविटी के ऊपर और यहाँ पे जो कलर मैं यूज़ कर रहा हूँ इसको 1 कर देता हूँ और इसको भी 1 कर देता हूँ, तो आपने देखा अब हमारे पास जो आइकन्स आपको नज़र आ रहे हैं वो किस तरीके से हैं। लेकिन बजाय इसके कि आप कोई कलर एक कलर डिफाइन करें, आप बेसिकली इनको सेलेक्टर पास कर सकते हैं। सेलेक्टर ये होता है कि आप बेसिकली 2 कलर पास करेंगे। बेसिकली आप नेविगेशन, जो बॉटम नेविगेशन है उसकी 2 स्टेट्स होती हैं। कोई बटन हमारे पास प्रेस्ड है या वो प्रेस्ड नहीं है, या कह लें कि आप सेलेक्टेड है या अनसेलेक्टेड है। तो आप उन दोनों स्टेट्स के लिए कलर डिफाइन करते हैं। अगर कोई बटन सेलेक्टेड होगा तो और कलर नज़र आएगा, अगर वो अनसेलेक्टेड है तो फिर हमारे पास और कलर नज़र आएगा। तो उसके लिए हम क्रिएट करेंगे समथिंग कॉल्ड अ सेलेक्टर। तो उसको क्रिएट करने के लिए अगेन हम जाएंगे प्रोजेक्ट विंडो के ऊपर और यहाँ पे आप आएंगे ड्राइबल के ऊपर, राइट क्लिक, न्यू, और यहाँ पे हम करेंगे ड्राइबल रिसोर्स फाइल। और यहाँ पे आप इसको कुछ भी कह सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको कह दूंगा बॉटम अंडरस्कोर नैव अंडरस्कोर कलर्स और डॉट एक्सएमएल, हमारे पास ये एक्सटेंशन आ जाएगी और मैं यहाँ पे ओके कर दूंगा। तो आपने देखा अब हमारे पास ये फाइल आ गया, तो ऑटोमेटिकली ये हमारे पास सेलेक्टर टाइप की इसके अंदर नेम स्पेसेस वगैरह आ चुकी हैं। प्रीव्यू को मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ। अब हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड जो बॉटम नेविगेशन है इसकी स्टेट्स हैं, तो उन स्टेट्स के लिए हमने चेक करना है और हर एक स्टेट के लिए हमने एक सेपरेट कलर डिफाइन करना है। तो पहले नंबर पे अगेन मेरे पास आइटम आएगा और यहाँ पहले नंबर पे मेरे पास आएगा एंड्रॉयड कॉलन स्टेट अंडरस्कोर चेक्ड। अगर ये प्री डिफाइंड स्टेट्स हैं, अगर जो मेरे पास चेक स्टेट है ये ट्रू हुई, तो अगर हमारे पास ये वाली जो चेक स्टेट है ये ट्रू हुई, चेक स्टेट का मतलब है कि आइटम सेलेक्टेड होगा, तो आप यहाँ पे अगेन एंड्रॉयड कॉलन कलर को यूज़ करेंगे और यहाँ पे फिर आपने बेसिकली एक कलर की वैल्यू डिफाइन करनी है। तो उसके लिए फिर अगेन जाएंगे अपनी कलर्स डॉट एक्सएमएल की फाइल के अंदर। तो जो मैंने ये वाला कलर यूज़ किया इसको मैं यहाँ से कलर आइटम सेलेक्टेड कह दूंगा। आप इस तरीके से भी कह सकते हैं या डायरेक्ट कलर का नेम दे सकते हैं। तो अगर तो कलर आइटम सेलेक्टेड होगा तो मैं ये वाला कलर ही यूज़ करना चाहता हूँ जो मेरे पास ये है। इसी को मैं डुप्लीकेट करूँगा और मैं यहाँ पे कह दूँगा कलर आइटम डिसलेक्टेड, और इसके लिए फिर मैं यहाँ पे क्या लेते हैं, हम कोई रेड कलर, कुछ ब्लैक कलर यूज़ कर लेते हैं हम, वो इस तरह का कलर हो कि जो बेसिकली हमें वाजे नज़र आए, बल्कि इसके बजाय हम कुछ प्री डिफाइंड मटेरियल कलर है इसको हम यूज़ कर लेंगे। तो अब ये हमारे पास क्या होगा, अगर आइटम सेलेक्टेड होगा तो ये वाला कलर यूज़ होगा, डिसलेक्टेड होगा तो ये वाला कलर यूज़ होगा। सिंपल हमने इनको स्पेसिफाई करना है। तो अगेन बॉटम नेविगेशन कलर्स के ऊपर जाऊंगा तो यहाँ पे यूज़ कर लूँगा कलर्स, और यहाँ पे मेरे पास होगा कलर स्लैश कलर आइटम सेलेक्टेड। अब इसी को मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा और यहाँ पे नीचे डुप्लीकेट करूँगा। अब जो मेरे पास स्टेट चेक्ड है ये भी मेरे पास फॉल्स होगी। अगर मेरे पास आइटम यानी कि चेक्ड नहीं होगा, इसका मतलब है वो इस स्टेट के अंदर है। अगर वो चेक्ड है तो वो इस स्टेट के अंदर है, तो वो ऑटोमेटिकली इनमें से कोई एक कलर यूज़ करेगा। तो उस केस में मैं आइटम सेलेक्टेड की बजाय आइटम डिसलेक्टेड को यूज़ करूँगा। तो अब मेरे पास दोनों जो कलर्स का सिलेक्टर है वो क्रिएट हो चुका हुआ, दोनों स्टेट के लिए आपने देखा डिफरेंट कलर आ चुके हुए हैं। तो मैं जाऊँगा यहाँ पे अपने मेन एक्टिविटी के लेआउट के ऊपर और यहाँ पे जो मैं कलर के लिए जो डिफाइन कर रहा हूँ बेसिकली वैल्यू, इसको मैं यहाँ पे रिमूव करूँगा। अब ये वैल्यू बेसिकली मेरे पास आएगी ड्राइबल से स्लैश, और मेरे पास यहाँ पे आएगा, मैं भी आपको ऑटो कंप्लीशन इसके लिए ना मिले, बॉटम अंडरस्कोर नैव अंडरस्कोर कलर। तो प्रीव्यू के ऊपर हम चले जाते हैं। प्रीव्यू हमारे पास आपने देखा आ रहा है। अब जैसे मैंने इसको सेट किया तो ऑटोमेटिकली आपने देखा हमें बेसिकली डिसलेक्टेड कलर मिल गया तमाम आइकन्स के लिए, और सिलेक्टेड हमें कलर मिल गया जो हमारे पास डिफ़ॉल्ट आइकन सेलेक्टेड है, और ये हमने सेट किया बेसिकली आइकन के लिए। तो इसी को हम बेसिकली कॉपी करेंगे और ये जो मेरे पास वैल्यू है टेक्स्ट के लिए इसको पेस्ट कर देंगे। तो टेक्स्ट का कलर भी आपने अगर नोट किया तो हमारे पास चेंज हो चुका हुआ है। अब ये अगर हम कोई भी आइटम सेलेक्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उस आइटम को सेलेक्ट कर लेगा और उसका कलर चेंज होगा, बाकी जो आइटम्स उनका कलर डिसलेक्टेड वाला हो जाएगा। तो लेआउट के ऊपर जितना भी काम था वो हमारा कंप्लीट हो चुका हुआ है। तो अब जाएंगे जावा के ऊपर, मेन एक्टिविटी डॉट जावा फाइल के ऊपर, जावा के अंदर हमारा कोड होगा। तो मेक श्योर कर लें आपने फ्रेम लेआउट को आईडी दी हो और आपने बॉटम नेविगेशन को आईडी दी हो। तो जाएंगे मेन एक्टिविटी के ऊपर, यहाँ पे मैं ऑन क्रिएट के अंदर आऊँगा
जिस तरीके से हम नॉर्मल मेन्यू के लिए इवेंट्स को हैंडल करते हैं, सेम भी हम बॉटम नेविगेशन के लिए भी इवेंट्स को हैंडल करते हैं, लेकिन अ लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा वर्क हमें करना पड़ता है। तो उसको देख लेते हैं। पहले नंबर पे तो मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा ऑब्जेक्ट बॉटम नेविगेशन व्यू का, इसको मैं कह दूँगा बॉटम नेविगेशन व्यू, और ये मेरे पास आएगा फाइंड व्यू बाय ID और .id बॉटम अंडरस्कोर नेविगेशन। तो यह मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। जब मेरे पास बॉटम नेविगेशन व्यू आ गया तो मैंने इसके ऊपर बेसिकली एक लिसनर लगाना है, बॉटम नेविगेशन व्यू डॉट सेट ऑन नेविगेशन आइटम सेलेक्टेड लिसनर। तो ये हमारे पास एक लिसनर है, आप इसको यहाँ पे एनोनिमसली भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये कोड बहुत आपका जब अजीब सा हो जाएगा, तो मैं इसको यहाँ से रिमूव करूँगा और मैं सिंपल पास कर दूँगा दिस। तो अब इसके डिफरेंट तरीके हैं, आप डिफरेंट मेथड को यूज़ करते हो आप इसको कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इंटेंशन एक्शन को यूज़ करूँगा और सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा। तो मेरी मेन एक्टिविटी बेसिकली इंप्लीमेंट करेगी ये वाला इंटरफेस, और इसको मैं न्यू लाइन के ऊपर ले आता हूँ, इम्प्लीमेंट्स बॉटम नेविगेशन व्यू डॉट ऑन नेविगेशन आइटम सेलेक्टेड लिसनर। तो अब बॉटम नेविगेशन को मैंने बता दिया, जैसे ही लिसनर जो है बेसिकली कॉल होगा उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो आपने मेन एक्टिविटी के अंदर वो मेथड ढूंढना है। तो मेन एक्टिविटी ने वो वाला मेथड यहाँ पे ले लिया है। पहले नंबर पे तो ये है कि जो हम यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं वैल्यू ऑफ फॉल्स, इसके बजाय हमने रिटर्न करना है ट्रू। फॉल्स से ये होगा कि आप जो भी आप बटन के ऊपर एक्शन आपका होगा वो तो होगा, लेकिन बटन आपका सिलेक्टेड नहीं रहेगा। हम उसको सिलेक्टेड करना चाहते हैं, सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो वो हमारे पास रहेगा। अब यहाँ पे जिस तरीके से हम नॉर्मल मेन्यू के ऊपर करते हैं, इंड के अंदर मेरे पास ID आ जाएगी और वो मेरे पास बेसिकली आएगी मेन्यू आइटम डॉट गेट आइटम ID। तो ये बेसिकली हमारे पास नॉर्मल मेन्यू की तरह ये वाला वो ऑप्शंस मेन्यू की तरह वो वाला आइटम मेन्यू आइटम है जिस मेन्यू आइटम के ऊपर हमने क्लिक किया होगा, और वो मेन्यू आइटम हमने बेसिकली यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं। इनमें से कोई एक मेन्यू आइटम होगा और इनमें से जो ID जो हमने यूज़ की हुई है, जो आइटम होगा उसकी ID हमें यहाँ पे मिल जाएगी। तो वो उस ID के लिए फिर मैं यहाँ पे जो है वो स्विच स्टेटमेंट लगा लूँगा और उसके अंदर मेरे पास आ जाएगी ID। तो यहाँ पे अब मेरे पास डिफरेंट केसेस होंगे। तो मैं यहाँ पे पहले नंबर पे केस फर्स्ट जो मेरे पास होगा r.id मेरे पास होगा नेविगेशन अंडरस्कोर होम। तो इसके केस के अंदर मेरे पास यहाँ पे मैं सिंपल टोस्ट एक शो करवाऊँगा होम राइट में, तो टोस्ट शो करवाते हैं अभी। इसके बाद मैं आगे आपको बताता हूँ कि फ्रैगमेंट्स आपने कैसे इनको स्वैप इन स्वैप आउट करना है। और इसके बाद मैं सिंपली कॉल कर लूँगा ब्रेक स्टेटमेंट को। तो अब इसी केस को मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा और पेस्ट करूँगा फॉर 5 टाइम्स। तो अब इसको मैंने चेंज करना है। तो इसके साथ ही जो मेरे पास नेविगेशन का भी यहाँ पे काम था वो कंप्लीट हो चुका हुआ है। सिंपल क्या होगा, जिस भी नेविगेशन के ऊपर हम क्लिक करेंगे उसकी ID के अगेंस्ट हमें सिंपल टोस्ट शो होगा। अभी टोस्ट शो करवाते हैं, इसके बाद हम देख लेते हैं कि अगर सक्सेसफुली हमारा इतना काम हो रहा है तो फिर हम डिफरेंट फ्रैगमेंट्स को स्वैप इन स्वैप आउट करेंगे। तो मैं इसको अपनी डिवाइस के ऊपर रन करता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारे पास हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है और यहाँ पे भी देख सकते हैं बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास हमारा होम जो आइटम है वो सिलेक्टेड है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं किसी दूसरी आइटम को सिलेक्ट करता हूँ तो आपने देखा पहले नंबर पे तो ये है कि हमारे पास एनिमेशन हुई, जो पहला आइटम सिलेक्टेड था वो थोड़ा सा उसका आइकन साइज़ छोटा हो गया, जो उसका लेबल था टेक्स्ट था वो डिसअपीयर हो गया, और जो आइटम मैंने सेलेक्ट किया था उसका आइकन का साइज़ बड़ा हो गया और लेबल शो होना शुरू हो गया, और जो हमने कलर यहाँ पे सेट किए हुए थे। अब चूँकि ये वाला जो आइटम मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है, ये वाला जो आइटम है, 1 मिनट में इसको टॉप के ऊपर ले आता हूँ तो अब आपको नज़र आएगा। अब मैं फॉर एग्जांपल क्लिक करता हूँ थर्ड आइटम के ऊपर, तो जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो इसकी स्टेट चेंज हुई। जो बाकी 4 हैं वो सिलेक्टेड नहीं है, डिससेलेक्टेड हैं, तो वो हमारे पास उनका कलर जो है वो यूज़ हो रहा है जो मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ है। और ये वाला जो गिफ्ट कार्ड है ये आइटम सिलेक्टेड है, ये चेकड है, तो ये हमारे पास इसकी चेक स्टेट ट्रू है, तो इसके लिए ये वाला कलर यूज़ हो रहा है। अब बाकी एनिमेशन वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हैं, और जिसके ऊपर भी हम क्लिक करते हैं तो हम बेसिकली उसके टोस्ट उसके रिगार्डिंग हमें शो होता है। इसको मैं मिनिमाइज़ करता हूँ। अब नेक्स्ट हमने ये करना है कि हमने बेसिकली हर एक जो भी हमने यहाँ पे आइटम क्रिएट किया उसके लिए हमने फ्रैगमेंट्स को स्वैप इन स्वैप आउट करना है। तो उसके लिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपको फ्रैगमेंट्स का पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो टॉप राइट के ऊपर आपको मेरी एडवांस एंड्रॉइड डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहाँ पे फ्रैगमेंट्स को आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक फ्रैगमेंट आपको क्रिएट करके बताऊँगा, बाकी 4 मैं यहाँ पे स्किप करूँगा। आप 100% सेम ही प्रोसीजर है, उसको फॉलो करते हुए आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा प्रोजेक्ट के ऊपर, राइट क्लिक करूँगा न्यू, और यहाँ पे मैं जाऊँगा फ्रैगमेंट के ऊपर, और यहाँ पे बेसिकली डिफरेंट आपके पास टाइप्स हैं फ्रैगमेंट्स की। मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करना है ब्लैंक फ्रैगमेंट, और इनके नेम जो होंगे वो इंपॉर्टेंट होंगे। इसको मैं पहले नंबर पर कह दूँगा होम फ्रैगमेंट, और जो फैक्ट्री मेथड्स होंगे वो मैंने यहाँ पे यूज़ क्रिएट नहीं करने, तो इसको मैं यहाँ पे फिनिश कर दूँगा। तो ये मेरे पास फ्रैगमेंट आ गया, और इसको मैं यहाँ पे जो है वो रिमूव करता हूँ कमेंट्स को। ये पब्लिक कंस्ट्रक्टर है, एम्प्टी कंस्ट्रक्टर है, हमारे पास रिक्वायर्ड होता है, और यहाँ पे हमारे पास लेआउट इन्फ्लेट हो रहा है। अगर आप इसके लेआउट के ऊपर जाएंगे तो आपने देखा हमारे पास एक टेक्स्ट व्यू है, तो मैं इसको कुछ थोड़ा सा अपडेट करूँगा
तो आईडी वगैरह तो मैं दूंगा नहीं क्योंकि मैंने इसको डायरेक्टली यूज़ नहीं करना। तो टेक्स्ट के लिए इसकी स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग की बजाय मैं इसको हार्ड कोड कर देता हूँ। प्रोफेशनल एप्लीकेशन में या प्रोडक्शन एप्लीकेशन में आप इसको जो स्ट्रिंग रिसोर्स के अंदर एक्सट्रैक्ट करेंगे। मैं सिर्फ आप लोगों को डेमो देने के लिए, समझाने के लिए, वीडियो के लिए मैं यहाँ पे हार्ड कोड करूँगा दिस होम फ्रैगमेंट। और जो टेक्स्ट साइज़ होगा वो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 24 SP। इसका जो पेरेंट लेआउट है इसको मैं यहाँ पे फ्रेम लेआउट के बजाय कंस्ट्रेंट लेआउट के ऊपर चेंज कर लूँगा। तो अब मैं इसको जो कंस्ट्रेंट है वो दे सकता हूँ। तो मैं सिंपली, तो मैंने इसकी जो हाइट है वो यहाँ पे मैं करूँगा रैप कंटेंट, तो वो मेरे पास यहाँ पे आ गया। तो अब मैंने सिर्फ इसको कंस्ट्रेंट देनी है, तो उसके लिए सिंपली मैं इसको जो मिडल होगा उसके अंदर ले आऊँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अब कंस्ट्रेंट मेरे पास नहीं है तो मैं ऑटो कंस्ट्रेंट इसको दे दूंगा, तो इसको जो कंस्ट्रेंट है वो ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। सिंपल मैंने यहाँ पे मार्जिन देना है, लेआउट मार्जिन, और वो 8 dp में यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा, मार्जिन मेरे पास आ जाएगा। अब मैंने डिफरेंट फ्रैगमेंट स्वैप इन स्वैप आउट हो रहे हैं, ये चीज़ आपको विजुअली 100% समझाने के लिए और आप लोगों के लिए इस चीज़ को आसान बनाने के लिए मैं हर एक फ्रैगमेंट का जो लेआउट होगा उसका जो बैकग्राउंड होगा कलर वो थोड़ा थोड़ा चेंज करूँगा। तो लाइक मैं यहाँ पे इसको क्या देता हूँ अगेन 6 × 0, ये मेरे पास ब्लैक हो गया। अब इसका मैं कलर यहाँ से थोड़ा सा चेंज करूँगा। तो ये आपने देखा मेरे पास, बल्कि ये यूज़ कर लेते हैं, हाँ ये थोड़ा सा लाइट है। तो ये मेरे पास यहाँ पे एक फ्रैगमेंट हो गया। बाकी जो फ्रैगमेंट्स हैं वो मैं इसी तरीके से क्रिएट करूँगा, लेकिन वो मैं वीडियो के दौरान स्किप करूँगा। आप इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए क्रिएट करेंगे। सिंपल फ्रैगमेंट का जो नेम है, लाइक जो मेरे पास होम फ्रैगमेंट है, ये वो नेम होना चाहिए जो बेसिकली आप यहाँ पे आइटम का नेम है। कुछ भी नेम दें, आप लोगों को समझने में आसानी रहेगी। तो मैं यहाँ पे बाकी फ्रैगमेंट्स को क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सक्सेसफुली अपने 5 के 5 फ्रैगमेंट्स क्रिएट कर लिए हैं। तो जिस तरीके से मैंने होम फ्रैगमेंट आपको बताया था, यहाँ पे मैं आपको एक फ्रैगमेंट एक्स्ट्रा बता देता हूँ, बाकी सारे के सारे आप फॉलो कर सकते हैं। अगेन सारे का सारा कोड मेरा गिटहब के ऊपर अपलोडेड होगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा पूरे प्रोजेक्ट का, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। मेरे पास जिस तरीके से होम फ्रैगमेंट था, यहाँ पे मैंने एक चीज़ की चेंज किया। अगर मैं इसके जाता हूँ लेआउट के ऊपर फ्रैगमेंट_होम, तो जो मेरे पास यहाँ पे टेक्स्ट है इसकी मैंने ग्रेविटी यहाँ पे चेंज करनी है। इसको मैं सेंटर कर दूंगा ताकि टेक्स्ट आपको सेंटर के ऊपर नजर आए। इसका कलर आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसको मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ, जावा फाइल्स को भी क्लोज करता हूँ। नेक्स्ट मेरे पास है गिफ्ट कार्ड फ्रैगमेंट, और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास इसका प्रीव्यू भी आपको नज़र आ रहा है। कलर इसका चेंज है, दिस इज़ गिफ्ट कार्ड फ्रैगमेंट, और कलर इसका टेक्स्ट सेंटर के अंदर है। सेम है मेरे पास यहाँ पे सेटिंग्स के लिए फ्रैगमेंट है। आप ये आपके पास फ्रैगमेंट की जावा की फाइल है, और यहाँ पे आपके पास उसका लेआउट है, सेटिंग्स का लेआउट है मेरे पास, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। ये मेरे पास शॉपिंग कार्ड का लेआउट है, ये आपको नज़र आ रहा है। और फिर मेरे पास यहाँ पे यूज़र प्रोफाइल का लेआउट है, ये आपको नज़र आ रहा है। तो मैं इन सबको यहाँ पे क्लोज़ करता हूँ, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। तो अब मेरे पास जैसे ये सारे फ्रैगमेंट्स क्रिएट हो गए, तो अब हमने करना ये है कि जहाँ पे हम टोस्ट शो करवा रहे हैं, टोस्ट शो करवाने की बजाय बेसिकली हमने यहाँ पे फ्रैगमेंट को स्वैप इन स्वैप आउट करना है। तो मैं यहाँ पे अब फ्रैगमेंट्स किस तरीके से काम करते हैं या कौन सा ऑप्टिमाइज तरीका है उनको ऐड करने का, रिप्लेस करने का, उसके ऊपर बात नहीं करूँगा। अगेन उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में मेरी वीडियो का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, एडवांस एंड्रॉइड डेवलपमेंट, उसके ऊपर देख सकते हैं। फ्रैगमेंट को ऐड करने के लिए हम यहाँ पे कॉल करते हैं गेट सपोर्ट फ्रैगमेंट मैनेजर को, और उसके बाद हम कॉल करते हैं डॉट बिगिन ट्रांजैक्शन। उसके बाद मैंने यहाँ आप ऐड को कॉल कर सकते हैं या रिप्लेस को कॉल कर सकते हैं। रिप्लेस क्या करेगा, एग्जिस्टिंग फ्रैगमेंट को रिप्लेस कर देगा, ऐड उसके ऊपर न्यू फ्रैगमेंट ऐड करेगा। तो मैं यहाँ पे रिप्लेस को कॉल करूँगा, और रिप्लेस कॉल करने के बाद पहले नंबर पे तो आपने कंटेनर पास करना होता है। तो अब हमने बेसिकली जो यहाँ पे फ्रेम लेआउट क्रिएट किया था मेन एक्टिविटी के लेआउट के ऊपर, ये बाकी जितना भी पोर्शन है इसके ऊपर हम इस फ्रेम लेआउट के ऊपर रन टाइम के ऊपर इसको आईडी यूज़ करते हुए डिफरेंट फ्रैगमेंट जिस बटन के ऊपर क्लिक करेगा यूज़र, उसके अगेंस्ट जो फ्रैगमेंट है उसको ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जो मेरे पास आईडी आएगी वो आईडी मेरे पास आएगी r.id.fragment कंटेनर। अब फ्रैगमेंट मैंने पास करना है, तो जैसे कि मैं अनोनिमस फ्रैगमेंट्स क्रिएट करूँ, मैं यहाँ पे ऊपर एक न्यू जो है वो, तो मैं यहाँ पे फ्रैगमेंट टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूँगा, क्योंकि जितने भी मेरे पास फ्रैगमेंट्स हैं वो सारे के सारे आप किसी भी फ्रैगमेंट के ऊपर जाएं वो बेसिकली एक्सटेंड करते हैं फ्रैगमेंट क्लास को। तो फ्रैगमेंट क्लास सबको यहाँ पे उनका ऑब्जेक्ट ले सकती है। तो मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, फ्रैगमेंट क्लास को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। और ये मेरे पास बेसिकली एंड्रॉयड ऐप से नहीं आएगी बल्कि एंड्रॉयड एक्स से आएगी, क्योंकि मैं एंड्रॉयड एक्स को यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप एंड्रॉयड एक्स को यूज़ नहीं कर रहे तो आपके पास ये या तो एंड्रॉयड ऐप से आएगी या स्पोर्ट लाइब्रेरी से आएगी। तो मैं एंड्रॉयड एक्स को यूज़ करूँगा, इसको मैं कह दूँगा फ्रैगमेंट, और राइट में मैं इसको यहाँ पे नल कर दूँगा। अब जब भी मैं डिफरेंट फ्रैगमेंट्स को मैंने ऐड करना है, तो फॉर एग्जांपल मैं अगर आता हूँ नेविगेशन होम के अंदर, तो मैं यहाँ पे इनिशियलाइज करवाऊँगा फ्रैगमेंट इक्वल्स न्यू होम फ्रैगमेंट, मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा एंड दैट्स इट। और इसको मैं बेसिकली यहाँ पे पास कर दूँगा फ्रैगमेंट। और आप यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पास करते हैं समथिंग कॉल्ड टैग। अब टैग बेसिकली इसलिए आप यूज़ करते हैं कि सेकंड टाइम अगर दोबारा यूज़र
होम के ऊपर क्लिक करें तो चूँकि ऑलरेडी होम का फ्रैगमेंट ऐड है तो आप एग्जिस्टिंग फ्रैगमेंट को ही जो है वो मेमोरी से रिट्रीव करें। तो इसके ऊपर मैं नहीं बात करूँगा, ना ही मैं इसको पास करूँगा, ये इस वीडियो का टॉपिक नहीं है, उसके लिए आप फ्रैगमेंट्स को देख सकते हैं। डाट हमारे पास जो ट्रांजैक्शन है उसको कंप्लीट करने के लिए हम कमिट कॉल करते हैं। ये टैग मैंने इसलिए एक्सप्लेन नहीं किया कि हमारे पास जो अंडर डिस्कशन चीज़ है वो बॉटम नेविगेशन है, वो फ्रैगमेंट्स की ऑप्टिमाइजेशन वगैरह नहीं है, तो उसके लिए आप सेपरेट मैंने कवर किया हुआ, आप उसको देख सकते हैं। तो ये जो मेरे पास हो गया तो मैं इसको कॉपी करूँगा इसी लाइन को, और जो टोस्ट है नेक्स्ट इसके लिए पेस्ट कर दूँगा। और यहाँ पे जो होम फ्रैगमेंट की बजाय मेरे पास कार्ट फ्रैगमेंट आएगा, शॉपिंग कार्ट फ्रैगमेंट। अगेन नेक्स्ट टोस्ट के लिए मैं इसको पेस्ट करूँगा। यहाँ पे मेरे पास गिफ्ट कार्ड फ्रैगमेंट आएगा, नेक्स्ट टोस्ट के लिए मैं इसको पेस्ट कर दूँगा नेक्स्ट बटन के लिए। और इस दफ़ा मेरे पास सेटिंग्स फ्रैगमेंट आएगा, और अगेन फॉर द लास्ट टाइम मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करूँगा। और इस दफ़ा मेरे पास आएगा यूज़र प्रोफाइल फ्रैगमेंट। तो इसके साथ ही जो हमारा काम है वो कंप्लीट हो चुका है। फ्रैगमेंट्स हमारे रन टाइम के ऊपर ऐड होंगे, तो अपनी एप्लीकेशन को यहाँ पे रन करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है, लेकिन एक चीज़ आपने नोट की है कि जैसे एप्लीकेशन रन हुई है आइटम डिफ़ॉल्ट मेरे पास सिलेक्टेड है, लेकिन मेरे पास वो वाला आइकन नहीं आ रहा, फ्रैगमेंट सॉरी नहीं आ रहा। फ्रैगमेंट इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि फ्रैगमेंट सिर्फ उस वक्त ऐड होता है जब हम क्लिक करते हैं इसके ऊपर। तो इसको भी वीडियो में आगे हम जो है वो फिक्स करते हैं। लेकिन राइट नो अगर मैं क्लिक करता हूँ कार्ड के ऊपर तो आपने देखा दिस इज़ शॉपिंग कार्ड फ्रैगमेंट, गिफ्ट कार्ड फ्रैगमेंट, सेटिंग्स फ्रैगमेंट, प्रोफाइल फ्रैगमेंट। अगर आप बैक प्रेस करेंगे आपकी एप्लीकेशन एग्जिट हो जाएगी, तो इसके लिए आपको बैक स्टैक मैनेज करना पड़ेगा, इससे कम्प्लीटली सेपरेट थिंग। तो फिर अगेन होम के ऊपर क्लिक करें, होम फ्रैगमेंट आ गया, किसी के ऊपर भी क्लिक करेंगे वो वाला फ्रैगमेंट्स हमारे पास यहाँ पे आ रहे होते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप इनको बैक स्टैक के अंदर ऐड करते जाएंगे तो फिर जैसे आप बैक करेंगे यूज़र ने जिन जिन बटन के ऊपर क्लिक किया होगा आप उन बटन्स के ऊपर जाते जाएंगे। तो अगेन वो हमारे पास इस वीडियो का टॉपिक नहीं है कि बैक स्टैक को कैसे मैनेज करना है। सिर्फ एक चीज़ यहाँ पे हमने फिक्स करनी है, वो ये कि अगर बैक प्रेस करेंगे तो एप्लीकेशन एग्जिट हो जाएगी। दोबारा अगर हम अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं तो आपने देखा हमारे पास एप्लीकेशन दोबारा रन हो रही है, और हमारे पास इनिशियली जैसे ही रन होती है तो हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आता। एक चीज़ ये फिक्स करनी है, अगर मेरे पास कोई एक फ्रैगमेंट है लाइक दिस इज़ शॉपिंग कार्ट फ्रैगमेंट, अगर मैं अपनी एप्लीकेशन को रोटेट करता हूँ और क्लिक करता हूँ इस बटन के ऊपर, तो आपने देखा मेरे पास मेरी एप्लीकेशन रोटेट हो रही है और फ्रैगमेंट जो है ऑटोमेटिकली उनकी स्टेट मैनेज की जा रही है। नेविगेशन बॉटम नेविगेशन को आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, लाइक दिस इज शॉपिंग कार्ट फ्रैगमेंट। अगर दोबारा आप इसको रोटेट करते हैं तो ये मेरे पास यहाँ पे मेंटेन है, लेकिन ये है ऑल्दो मेरी एप्लीकेशन रिक्रिएट होती है लेकिन फ्रैगमेंट्स की स्टेट मेंटेन रहती है हमारे पास। लेकिन हमने करना ये है कि जो जैसी एप्लीकेशन रन होती है हमारी पहली दफ़ा तो हमारे पास होम बटन सेलेक्टेड होता है लेकिन होम फ्रैगमेंट नहीं होता। तो वो इसलिए हमारे पास नहीं होता कि जैसी एप्लीकेशन रन होती है पहली दफ़ा ऑन क्रिएट कॉल होता है, तो जब तक हम क्लिक नहीं करते होम बटन के ऊपर तो हमारे पास जो है वो यहाँ पे फ्रैगमेंट ऐड नहीं होता। तो इसका एक तरीका हमारे पास ये है कि हम यहाँ पे ये वाला जो कोड है इसको कॉपी करें और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर दें, और यहाँ पे हम जब एक न्यू फ्रैगमेंट यहाँ पे क्रिएट कर लें, होम फ्रैगमेंट न्यू होम फ्रैगमेंट। और अब अगर आप दोबारा एप्लीकेशन को रन करेंगे तो आपके पास जो ये जो फ्रैगमेंट है वो ऑलरेडी एडिड होगा। अगर मैं इसको दोबारा रन करता हूँ तो जैसे आपने देखा मेरी एप्लीकेशन फॉर द फर्स्ट टाइम रन हुई, तो चूँकि हमने ऑन क्रिएट के अंदर ही फ्रैगमेंट ऐड किया हुआ था, मेरा जहाँ पे जो फ्रैगमेंट है वो ऐड हो चुका हुआ है। लेकिन अब एक चीज़ होगी, अगर आप बैकग्राउंड के ऊपर जाते हैं तो अब हमारी एप्लीकेशन एग्जिट नहीं है बल्कि बैकग्राउंड के ऊपर है। अगर आप दोबारा इसको रन करेंगे तो आपके पास वो फ्रैगमेंट मेंटेन रहेगा, बाकी फ्रैगमेंट्स की स्टेट आपके पास मेंटेन रहेगी। आप आएंगे होम स्क्रीन के ऊपर और एप्लीकेशन को रोटेट करेंगे, डिवाइस की स्क्रीन को रोटेट करेंगे, फ्रैगमेंट हमारा अवेलेबल है। अगेन किसी और फ्रैगमेंट के ऊपर अगर आप जाते हैं और अगेन इसको रोटेट करते हैं तो आपके पास फ्रैगमेंट की स्टेट मेंटेन है। लेकिन यहाँ पे एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट हुई है जो मैं क्रिटिकल आपको बताना चाहता था, वो ये है कि जैसे ही हमारे पास हमारी एप्लीकेशन या हमारी डिवाइस रोटेट होती है, आपको पता है हमारी एप्लीकेशन की कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती है और हमारी जो एप्लीकेशन है वो रिक्रिएट होती है, ऑन क्रिएट दोबारा कॉल होता है। तो अगर हम ऑन क्रिएट के अंदर होम फ्रैगमेंट को ऐड नहीं करते जो हमने पीछे नहीं किया हुआ था, तो हमारे पास हमारे फ्रैगमेंट्स ठीक काम करते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देता हूँ कमेंट और अगर दोबारा एप्लीकेशन को रन करता हूँ तो अब ऑन क्रिएट हर दफ़ा जब हम रोटेट करते हैं अपनी एप्लीकेशन को अपनी डिवाइस को तो हमारे पास कॉल हो रहा है। लाइक मेरे पास ये वाला फ्रैगमेंट है, अगेन ये इसको मैं रोटेट करता हूँ तो मेरे पास ये कॉल हो रहा है। लेकिन चूंकि ऑन क्रिएट के अंदर कोई भी फ्रैगमेंट हमारे पास ऐड नहीं हो रहा, तो जो फ्रैगमेंट ऑलरेडी हमारे पास फ्रेम लेआउट के ऊपर ऐड था उसने अपनी स्टेट मेंटेन की है, वो मैं शो हो रहा है। अगर आप सेटिंग्स के ऊपर चले जाते हैं और इसको यहाँ पे अगेन रोटेट करते हैं तो आपको सेटिंग्स का जो फ्रैगमेंट है वो रोटेशन के बाद भी नज़र आएगा।
लेकिन यहाँ पे जो हमने काम किया वो ये कि हर दफ़ा जब हम डिवाइस की स्क्रीन रोटेट करते हैं, एप्लीकेशन डिस्ट्रॉय होने के बाद रिक्रिएट होती है, तो हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑन क्रिएट कॉल होता है। ये तो आपको पता होगा, आपको मेरी एक्टिविटी लाइफ साइकिल की वीडियो उसके अंदर आप डिटेल में इसको देख सकते हैं। टॉप राइट के ऊपर आपको उसका लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का। तो एक्टिविटी लाइफ साइकिल को मैंने बहुत डिटेल में हैंडल किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए। तो अब अगर हम यहाँ पे इसको ऑन क्रिएट के अंदर ऐड करते हैं, तो जैसे ही एक्टिविटी हमारी जो है वो डिवाइस रोटेट होती है, हमारी एप्लीकेशन रिक्रिएट होती है, तो जो हमारे पास प्रीवियस फ्रैगमेंट यहाँ पे जो होता है लाइक सेटिंग है या कोई और गिफ्ट कार्ड है या कोई भी फ्रैगमेंट है, वो हमारे पास अवेलेबल रहता है वहाँ पे ही। लेकिन हमारे पास प्रॉब्लम ये होती है कि ये वाला जो फ्रैगमेंट है वो रिप्लेस कर देता है उसको। तो उसका हमारे पास एक सोल्यूशन है, वो हम यहाँ पे कर लेते हैं। और वो सोल्यूशन हमारे पास ये है कि अगर मैं ये वाला जो कलर जो फ्रैगमेंट है, इस फ्रैगमेंट को यहाँ पे अनकमेंट करता हूँ, तो उसके लिए फिर हमने ये करना है कि हम यहाँ पे इससे पहले यहाँ पे चेक करेंगे इफ़ नल। अगर हमारे पास जो यहाँ पे हमें पास होता है बंडल ऑब्जेक्ट सेव इंस्टेंट स्टेट, अगर ये हमारे पास नल हुआ तो ये सिर्फ उस वक्त नल होगा जब हमारी एप्लीकेशन पहली दफ़ा कॉल क्रिएट होगी, तो एक्टिविटी पहली दफ़ा हमारी क्रिएट होगी, तो उस वक्त हम इसको ऐड करेंगे। उसके बाद हम हर दफ़ा इसको ऐड नहीं करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका एक और तरीका भी है कि अगर आप ये मेक श्योर करना चाहते हैं कि आप नल की बजाय किसी एक स्पेसिफिक वैल्यू के लिए इसको देखना चाहते हैं, आप यहाँ पे ऑन सेव इंस्टेंट स्टेट का हमारे पास मेथड है, आप इसको ओवरराइड कर सकते हैं और इसको बेसिकली यहाँ पे जो है वो आप सेव कर सकते हैं कोई भी खुद वैल्यू। मैं उसके ऊपर नहीं जाऊँगा, वो इस वीडियो का टॉपिक नहीं है। तो राइट में जो हमारा काम था वो यहाँ पे अगेन कंप्लीट हो गया। अपनी एप्लीकेशन को दोबारा रन करते हैं फॉर द लास्ट टाइम। तो मेरी एप्लीकेशन रन होना शुरू हो गई है। तो आपने देखा अब जैसे हमारी एप्लीकेशन रन हुई, अब जो कि पहली दफ़ा हमारी एप्लीकेशन रन हुई है, हमारे पास सेव इंस्टेंट स्टेट नल था, हमारे पास फ्रैगमेंट ये ऐड हो गया। अगर मैं किसी और फ्रैगमेंट के ऊपर जाता हूँ, हमारे पास वो ऐड हो गया। अगर मैं अब रोटेट करता हूँ डिवाइस को, तो आप देखेंगे कि हमारे पास वही फ्रैगमेंट, आल दो हमारे पास ऑन क्रिएट दोबारा कॉल हुआ, आप टोस्ट या लॉक ऐड के अंदर इसको चेक कर सकते हैं। लेकिन इस वजह से कि हमने दूसरी दफ़ा जैसे सेव इंस्टेंट स्टेट हमारे पास अब बंडल आता है, तो वो नल नहीं होता, उसमें कुछ वैल्यूज़ होती हैं। लाइक हमारे पास यहाँ पे कौन सा फ्रैगमेंट ऐड करना है या स्टेट क्या है, जैसे या कौन सा आइटम सेलेक्टेड है, ये सब कुछ इसके अंदर सेव होता है। तो वो इसलिए हमारे पास यहाँ पे सेव रहता है। अगेन अगर आप यहाँ पे चले जाते हैं, बैक प्रेस करते हैं, हमारी एप्लीकेशन एग्जिट होगी। अगर आप इसको रिसेंट मेन्यू से दोबारा रन करते हैं, तो ये न्यू एप्लीकेशन हमारी यहाँ पे रन हो रही है। तो ये था गाइस कि किस तरीके से हम बेसिकली बॉटम नेविगेशन को यूज़ करते हैं। और आपने देखा कि किस तरीके से उसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन को, विजुअल जो उसका हमें नज़र आता है विजुअली, वो चेंज करते हैं हम, उसके आइकन्स, कलर्स वगैरह, और किस तरीके से हम बेसिकली जो फ्रैगमेंट्स है उसको स्वैप इन स्वैप आउट कर सकते हैं। मैं एक चीज़ यहाँ पे चेंज करना चाहता हूँ। फाइनली जो सिलेक्टेड आइटम का कलर है वो बेसिकली मैं डिसलेक्टेड आइटम को देना चाहता हूँ। आई थिंक ये थोड़ा सा ज़्यादा हमारे पास खूबसूरत नज़र आएगा। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा ड्राइबल के अंदर, बॉटम नेविगेशन कलर्स के अंदर, और यहाँ पे मैंने ट्रू को यहाँ पे फॉल्स कर देना है और फॉल्स को यहाँ पे ट्रू कर देना है। अब अगर मैं दोबारा रन करता हूँ तो मेरे कलर्स जो होंगे वो स्वैप हो जाएंगे। अब जो आइटम सेलेक्टेड होगा उसके लिए मेरे पास ये वाला कलर आएगा, जो डिसलेक्टेड होंगे उनके लिए ब्लू कलर आएगा। तो आपने देखा जो आइटम मेरे पास डिसलेक्टेड है उनके लिए मेरे पास ब्लू कलर आ रहा है, और जो सिलेक्टेड है उनके लिए आई डोंट नो कौन सा कलर है वो कलर आ रहा है। आप जिसको भी सिलेक्ट करेंगे तो वो वाला आइटम यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। तो इसके साथ ही गाइस मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ, आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर नेविगेशन को मैनेज करने के लिए हमारे पास बेसिकली 4 ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शंस मेन्यू जो कि मैंने स्टार्ट में भी आपको बताया है, वो सिर्फ उन एक्शंस के लिए हम यूज़ करते हैं जो स्पेसिफिक एक्टिविटी या फ्रैगमेंट के रिलेटेड होते हैं। लाइक यहाँ पे हमारे पास ये फ्रैगमेंट नज़र आ रहा है। अब इस फ्रैगमेंट के ऊपर हमारे पास कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं या कौन से एक्शंस अवेलेबल हैं, उनके लिए हम यहाँ पे ऑप्शंस मेन्यू को यूज़ करेंगे। लेकिन वो वाले एक्शंस या वो वाली डेस्टिनेशन जो पूरी एप्लीकेशन के लिए ग्लोबल हैं, लाइक डिफरेंट हमारे पास यहाँ पे एक्शंस हैं, लाइक होम स्क्रीन होगी, यहाँ पे आइटम्स की लिस्ट है, कार्ट हो गया, यूज़र के पास गिफ्ट कार्ड एंड सेटिंग है, उसका प्रोफाइल है। तो ये डिफरेंट डेस्टिनेशन डिसकनेक्टेड हैं। तो अगर ये हमारे पास 2 होंगी तो आप टैब लेआउट को या व्यू पेजर को यूज़ कर सकते हैं, वो भी मैं जल्दी आपको बताऊंगा। अगर आपके पास ये 3 to 5 हैं तो आप यूज़ करेंगे बॉटम नेविगेशन जो मैंने अभी यूज़ किया। अगर ये आपके पास 6 या मोर देन 6 हैं तो आप यूज़ करेंगे समथिंग कॉल्ड नेविगेशन ड्रॉअर, जो कि हमारे पास राइट या लेफ्ट साइड से हम टच के थ्रू या जेस्चर के थ्रू इसको स्लाइड इन कर सकते हैं, बटन से भी स्लाइड इन कर सकते हैं। वो भी हमारे पास एक बेसिक नेविगेशन कंपोनेंट, उसको हम जल्दी कवर करेंगे। तो अगेन रिपीट करता हूँ कि 3 कंपोनेंट्स हमारे पास हैं, बॉटम नेविगेशन, हमारे पास नेविगेशन ड्रॉअर है, और हमारे पास व्यू पेजर या हमारे पास टैब लेआउट है। लेकिन जो हमारे पास ऑप्शंस में नहीं है वो हम इसलिए मैं उसको ऐड नहीं कर रहा कि वो बेसिकली गाइडलाइन के अंदर मौजूद है एंड्रॉयड की तरफ से
कि वो आप उन ऑप्शंस के लिए यूज़ करते हैं, उन एक्शंस के लिए यूज़ करते हैं जो किसी एक्टिविटी जो विजिबल है या जो यूज़ फ्रैगमेंट विजिबल है उसके रिलेटेड होंगे, जो पूरी ग्लोबल एक्शन नहीं होंगे। लाइक अगर आप ये चाहते हैं कि यूज़र एप्लीकेशन में कहीं पे भी और उसको सेटिंग्स अवेलेबल रहें, तो आप उसको ऑप्शंस मेन्यू में ऐड नहीं करेंगे, बल्कि आप उसको जिस तरीके से हमने यहाँ पे किया है बॉटम नेविगेशन यहाँ ड्रॉअर के ऊपर ऐड करेंगे। तो हमने करना क्या होता है कि पहले नंबर पे जो स्टेप होता है, हमने एक मेन्यू क्रिएट करना होता है। मेन्यू लेआउट जिस तरीके से हम नॉर्मल मेन्यू क्रिएट करते हैं वो हमारे पास मेन्यू क्रिएट होता है। आईडी, टाइटल और आइकन देते हैं। उसके बाद हमने क्या करना होता है कि जाते हैं मेन एक्टिविटी के लेआउट के ऊपर और हमने हमारे पास जो डिज़ाइन सपोर्ट लाइब्रेरी है उसको ऐड करना है। तो मैंने आपको बता दिया, अगर आप एंड्रॉयड एक्स को यूज़ नहीं कर रहे, हाल तो आपको करना चाहिए, तो फिर आप किस तरीके से ऐड कर सकते हैं डिज़ाइन लाइब्रेरी। अगर आप यूज़ कर रहे हैं जस्ट लाइक मी, तो आप किस तरीके से इसको ऐड कर सकते हैं। ये जब ऐड होगी तो हम ऐड करते हैं बॉटम नेविगेशन को अपने एक्टिविटी के लेआउट के ऊपर। और चूँकि हमने फ्रैगमेंट्स को स्वैप आउट करना था, उसके लिए हमने फ्रेम लेआउट को यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। ये फ्रैगमेंट्स के रिलेटेड चीज़ है। अब बॉटम नेविगेशन को कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने देनी थी, मैंने मेन्यू इसको वो वाली दे दी जो मेन्यू हमने यहाँ पे क्रिएट किया होता है, आपको प्रीव्यू के अंदर नज़र आता है। उसके बाद बेसिकली मैंने बैकग्राउंड कलर इसको दे दिया, वो हमने खुद क्रिएट किया। फॉरग्राउंड कलर सिलेक्टेबल आइटम ग्राउंड बैकग्राउंड एग्जिस्टिंग स्टाइल मैंने दिया। फिर हमने बेसिकली क्रिएट किया समथिंग कॉल्ड सेलेक्टर, जो कि बॉटम नेविगेशन कलर्स थे। इसको हमने बेसिकली 2 आइटम दिए। ये प्री डिफाइंड एंड्रॉयड की स्टेट्स हैं कि अगर जिस भी आइटम के ऊपर ये सेलेक्टर अप्लाई होगा, अगर वो चेक्ड है यानी कि वो प्रेस्ड है, उसको यूज़र ने टच किया है, तो वो हमारे पास, अगर वो फॉल्स है तो ये वाला कलर यूज़ होगा। अगर वो ट्रू यानी कि वो चेक्ड है, उसके ऊपर क्लिक हुआ है, वो सिलेक्टेड है, तो ये वाला कलर यूज़ होगा। वो ये कलर हमने अपनी colors.xml की जो फाइल है उसके अंदर यहाँ पे क्रिएट किए हुए हैं। तो ये दोनों मैंने इसको आइकन के लिए भी दे दिया यही कलर और टेक्स्ट के लिए भी यही कलर दे दिया, और बाकी फिर मैंने इसको यहाँ पे ये कंस्ट्रेंट दे दिया। फिर मेन एक्टिविटी के ऊपर मैंने इसका रेफरेंस ले लिया बॉटम नेविगेशन व्यू का। इसके ऊपर मैंने लिसनर लगाया, सेट ऑन नेविगेशन आइटम सेलेक्टेड लिसनर, और ये यहाँ पे हमारे पास आ गया। फिर जस्ट लाइक नॉर्मल ऑप्शंस मेन्यू, हम जिस मेन्यू आइटम के ऊपर हम क्लिक करते हैं उसकी आईडी हमें यहाँ पे मिलती है। उसकी आईडी के अगेंस्ट स्विच स्टेटमेंट के अंदर हमने चेक किया कि कौन से आइटम के अगेंस्ट क्लिक हुई है, तो उसके अगेंस्ट हम फ्रैगमेंट जो हमने क्रिएट किए हुए हैं वो फ्रैगमेंट हम ऐड कर रहे हैं, तो हमें एंड रिजल्ट मिलता है। तो बरस वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मैंने इसको शॉर्ट ही रखना था, लेकिन स्टॉप एक्सप्लेन करते हुए, चीज़ें एक्सप्लेन करते हुए मेरा ये होता है माइनर से माइनर डिटेल भी स्किप ना हो। तो बट स्टिल किसी भी चीज़ में आपको कन्फ्यूजन हो, आपको समझ ना आइए, आप डाउटफुल हो, फील फ्री टू आस्क एनी टाइम इन द कमेंट्स। मेरा फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, जीमेल नीचे दिया गया, कहीं पे भी आप इजीली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोड अगेन डिस्क्रिप्शन में आपको गिटहब प्रोजेक्ट का लिंक मिल जाएगा। इट्स फ्री टू यूज़, आप कहीं पे भी इसको यूज़ करना चाहें कॉपी करके यूज़ कर सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी, तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। और आप अगर मेरे चैनल के ऊपर आप नहीं हुए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आप मेरी लेटेस्ट किसी भी एंड्रॉयड वीडियो को मिस ना कर सकें। सी यू गाइस इन द अपकमिंग वीडियोस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।